पाकिस्तान पर हुआ अटैक, पहलगाम हमले का लिया बदला। हम भारत सरकार और भारत की सेना को सैल्यूट करते हैं कि हमारे जाबाज सिपाहियों ने घर में घुस कर के मारा। वो जालिम कायरों की तरह धोखे से निहत्तों को मार रहे थे, हम लोगों ने बता के उनके घर में घुस कर के मारा, पहले से तैयारियां करके मारा, दिखा के मारा कि हम इसका बदला लेंगे। और हाफिज सईद या मौलाना मसूद अजहर जैसे जालिम अगर आज करहा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, ये उस वक्त कहाँ थे जब चाहते थे किन्हीं निहत्तों को के खिलाफ साजिश करते थे। बच्चों को, माँओं को, औरतों को, मर्दों को, किसी को छोड़ा है आपने? कोई जुल्म ऐसा है जो आपने ना किया हो? कोई दुनिया का गुनाह ऐसा है जो हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग ना करते हो? ये तो आतंकी पाठशालाएं चलाते हैं पाकिस्तान में खुले हुए तौर से। पाकिस्तान खुद अनुशासनहीन मुल्क है, वहां की फौज को सीज फायर तक की अहमियत नहीं मालूम है, जब चाहते अपने पटाखे फोड़ते रहते। हमारी फौज को भारत सरकार ने, हमारी सरकार ने जो टारगेट दिया था उन्होंने पूरा किया। अगर इससे बड़ा भी टारगेट होगा या दिया जाता तो उसमें हम सफल होंगे, हम कामयाब होंगे। हमारे मुल्क की सेना दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर सेना है। पाकिस्तान हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा था। पाकिस्तान बार बार हमें उकसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे मुल्क के हमारी सरकार, भारत सरकार झगड़ा नहीं करना चाहती थी, युद्ध नहीं करना चाहती थी, युद्ध से दूर रहना चाहती थी। तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप कुछ भी आप करें। मैं मुतमईन हूँ, मैं चाहता हूँ कि हाफिज सईद और आसिम मुनीर जैसे लोगों के पैरों में जंजीरें डाल करके भारत में लाया जाए, ऐसे हालात पैदा किए जाए। ये कोई भी माफ़ करने के लायक नहीं है। दूसरी बात, मैं खुले मन से कह रहा हूँ कि फॉरेन पॉलिसी में हमें कोई दखलंदाजी का अधिकार नहीं है। आप नेशनल सिक्योरिटी में हमें कोई समझौता करने के का और कोई दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है, तो हम लोग इससे बचें। दूसरी बात यह है कि हम लोग हालत जंग में, मैं पूरे भारत में रहने वाले मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी भाइयों से गुजारिश करता हूँ, बिना तफरीक मजहब मिल्लत, हमें कोई किसी से शिकायत नहीं है। हमें सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हालत जंग में हैं और अनुशासन में रहें। हम संवैधानिक मुल्क में रहते हैं, हम लोकतांत्रिक मुल्क में रहते हैं। हमें अनुशासन की अहमियत मालूम होनी चाहिए और हमारे लोगों को मालूम है। जो ज़िला प्रशासन, जो सरकार आदेश दे, हम उसका पालन करें हर हाल में, किसी भी हाल में। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया की जानिब से पूरे मुल्क भर में रहने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अनुशासन में रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। जो सरकारी आदेश हो उसकी पामाली नहीं होनी चाहिए, उस आदेश को आपको हर हाल में मानना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे हालात होते रहते हैं, लेकिन ये हालत जंग है। इस वक्त अगर आपने सरकार या पुलिस की या प्रशासन की बात को नहीं माना तो आपको नुकसान होगा।